अंतिम युद्ध पर धार्मिक दृष्टिकोण, शास्त्र वास्तव में क्या कहते हैं। पॉडकास्ट सुपरनैचुरल। अंतिम युद्ध आज के समय में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान समय में हर तरफ अंतिम युद्ध की ही चर्चा हो रही है। इसका कारण दुनिया के खराब होते मौजूदा हालत है। अंतिम युद्ध होने के कारणों की व्याख्या हर धर्म ने अपने ग्रंथों में विस्तार से की है। साथ ही धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि हमें उस समय क्या व्यवहार करना चाहिए, वह अपने कर्मों को किस प्रकार ठीक करना चाहिए, और सभी धर्म हमें सच्चाई का साथ देने का भी आदेश देते हैं। अंतिम युद्ध के बारे में इस्लाम ने अपनी व्याख्या में कहा है कि अंतिम युद्ध झूठे मसीह यानी काने दज्जाल से होगा। वही ईसाई मजहब अंतिम युद्ध में आर्मगेडन का जिक्र करता है और हिंदू मत में कल की अवतार के आने का जिक्र है। इन सभी ग्रंथों में धर्म व सच्चाई को आगे बढ़ने व उनका साथ देने पर ज्यादा जोर दिया गया है ताकि संसार में न्याय फैल सके। अंतिम युद्ध व अन्य धर्म की व्याख्याओं को पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक चरम टकराव का नाम है, और क्योंकि ये दुनिया के अंत की शुरुआत भी है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन व्याख्याओं को पढ़ें और समझें। ईसाई मजहब एक रुख हम ईसाई मजहब की किताबों की तरफ करते हैं तो हमें पता चलता है कि बुक ऑफ रेवलेशन में अंतिम युद्ध का समय कठिन, पीड़ादायक और इंसानियत के लिए इम्तिहान की घड़ी बताया गया है। कहा गया है कि यह समय ईश्वर के क्रोध का प्रतीक है। इस समय इंसानों पर कई प्रकार की विपत्तियां आएंगी, जैसे युद्ध, अकाल, महामारी। और जब पूरी पृथ्वी युद्ध, अकाल, महामारी से जूझ रही होगी, तब एक झूठा मसीह निकलेगा जो कि दुनिया व इंसानियत को ईश्वर के खिलाफ भड़काएगा। वो शैतान का साथी दोस्त होगा जो कि उस समय अपने झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को धोखे में डालेगा। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि ऊपर वाले ईश्वर के अनुयायियों को सतना, पीड़ा देना व संसार में अराजकता को बड़े पैमाने पर फैलाना। सभी बुरी शैतानी ताकतें जमा होकर ईश्वर की ताकतों से लड़ेंगी और आर्मगेडन में हार जाएंगी, और आर्मगेडन की लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई का प्रतीक साबित होगी, जिसमें ईश्वर की जीत होगी, जिसमें ईसा मसीह का आगमन होगी और वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपनी तलवार से सभी ईश्वर के शत्रुओं का विनाश करेंगे। वह शैतान, मसीह विरोधी और उनके सभी अनुयायियों को पराजित कर देंगे। फिर ईश्वर की जीत होगी। इस्लाम मजहब में अंतिम समय के बारे में व्यापक तौर पर चर्चा की गई है। वह इस्लाम मजहब के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को अंतिम समय के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने अपनी चर्चाओं में याजूज माजूज, काना दज्जाल यानी झूठा मसीह और इंसानियत पर आने वाली विपत्तियों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि अंतिम समय इंसानों पर बहुत ही कठिन होगा व इस समय बहुत ही कठिन परीक्षा ली जाएंगी। हर तरफ युद्ध की खबर या उसका माहौल होगा। वह काने दज्जाल यानी झूठे मसीह का आगमन होगा जो कि अपने एक हाथ में अपनी जन्नत व एक हाथ में दोजख लिए होगा। वो सिर्फ धोखा होगा, असल में उसकी जहन्नम जन्नत मीठा पानी होगी और उसकी जन्नत आग दोजख होगी। वो पूरी दुनिया का चक्कर 40 दिन में लगा लेगा, और वो जिस किसी भी बस्ती में जाएगा तो अपने ऊपर ईमान लेने की बात कहेगा, और वो बस्ती वाले उसकी बात मान लेंगे तो वो जमीन को हुक्म देगा कि अपने सब्जी उगा दे, तो जमीन फल सब्जियां उगना शुरू कर देगी। जब वो बकरी के थानों को हाथ लगाएगा तो उनमें दूध भर आएगा। वही अगर किसी बस्ती ने उस पर ईमान लाने से मना कर दिया और कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, तो वो जमीन को हुक्म देगा कि वो फल सब्जी उगानी बंद कर दे, तो जमीन फल सब्जी उगानी बंद कर देगी। और वही जब वो बकरी के थानों को हाथ लगाएगा तो वो भी सूख जाएंगे। वो धोखे का सबसे बड़ा नाम होगा। आखिर में ईसा इब्ने मरियम काने दज्जाल यानी झूठे मसीह को कत्ल कर देंगे और उसका खून लोगों को दिखाएंगे कि उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। आगे पैगंबर मोहम्मद साहब ने याजूज और माजूज कौम का भी जिक्र किया है, जो कि शारीरिक बल में बहुत ही ताकतवर होंगे और तादाद में इतने ज्यादा होंगे को एक दरिया को पीकर सूखा देंगे, और जब आखिरी टुकड़ी वसे गुजरेगी तो कहेंगी कि यहाँ कभी दरिया हुआ करता था। वो पूरे संसार में बहुत ज्यादा फसाद फैलाएंगे, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी पर कत्ल करते फिरेंगे, और फिर आसमान की तरफ तीर चलकर कहेंगे कि आज हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। हालांकि ये उनका धोखा होगा। अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को एक पहाड़ पर जाने को कहेगा और याजूज और माजूज की गर्दन में एक कीड़ा पैदा करेगा, जिस वजह से वो सब मारे जाएंगे, और फिर से पृथ्वी पर अमन और चैन फैल जाएगा। हिंदू धर्म में हमें कल की अवतार का विचार विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा व अराजकता भी अपने चरम पर होगी, तब कल्कि का अवतार होगा जो कि पाप व अधर्म का नाश करेगा। वह भगवान विष्णु का अंतिम 10वां अवतार होगा। यह अवतार भविष्य में तब आएगा जब संसार में पाप, अधर्म और बुराई का वर्चस्व होगा। कल्कि के आने से पहले धर्म दुनिया से खत्म हो चुका होगा। सभी व्यक्ति सत्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता को भूल चुके होंगे, और समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार और अत्यधिक पाप फैल चुके होंगे। उस समय कल की अवतार का एक ही उद्देश्य होगा कि अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करे और धर्म की पुनरावृत्ति करने के लिए अधर्मी पापियों का संहार करे। कल की अवतार का युद्ध आध्यात्मिक संघर्ष भी होगा। इस युद्ध के बाद कल की अवतार की जीत होगी, जिसके बाद वो संसार में आध्यात्मिक व शांति का माहौल बनाएगा।
निष्कर्ष इन सभी बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सभी धर्म आपस में समान हैं। किसी में कोई फर्क नहीं है। सभी धर्म एक ही बात कहते हैं। सभी धर्मों में अंतिम समय में धर्म युद्ध की बात की गई है, जिसमें वो सभी अधर्मी, पापी, शैतानी व अराजक ताकतों से लड़ेंगे व उन्हें हराकर संसार में न्याय व शांति स्थापित करेंगे। कोई धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं है। सभी संसार में न्याय, शांति व प्रेम की बात करते हैं। सभी धर्म अधर्म से दूर रहने पर व उसका विरोध करने पर ज्यादा जोर देते हैं। जब धर्म ही आपस में नहीं लड़ते तो उनके अनुयायियों को तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। वह सभी को शांति व प्रेम से इस संसार में जीवन गुजारना चाहिए।